नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश। दिन भर की बड़ी खबरें अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे कि आज बिहार में क्या कुछ बड़ा हुआ, कौन सी खबरें रही ज्यादा चर्चा में और किन घटनाओं को असर आप पर सीधा पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। नीट छात्रा मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई ने इस केस में आधिकारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है और मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी की टीम ने राज्य के अधिकारियों से जुड़ी तमाम फाइलें और अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। इतना ही नहीं, जांच से जुड़े अफसर जरूरी दस्तावेज के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां अब इस पूरे मामले की गहन पड़ताल होगी। सवाल उठ रहा है, आखिर इस केस में ऐसा क्या है जिसे लेकर सीबीआई को सीधे एंट्री करनी पड़ी? क्या जांच में बड़े खुलासे होंगे? अब सबकी नजर जो है सीबीआई की अगली कार्रवाई पर टिकी है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर है पटना सिविल कोर्ट को लेकर। एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है और यह पहली बार नहीं, दूसरी बार भी नहीं, बल्कि सातवीं बार है। आखिर कब तक यूं ही डर के साए में काम करेगा बिहार का न्यायालय? क्यों बार बार कानून के मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है? तो तीसरी बड़ी खबर है, आज बिहार बंद का असर मिला जुला देखने को मिला। राज्य के कई जिलों में जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित रहा। 10 से अधिक प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया। इसका असर देश भर सहित बिहार में भी देखने को मिला। तो चौथी बड़ी खबर है, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह फिल्म नहीं बल्कि उनका निजी मामला है। कोर्ट में आज रिकाउंसिलिंग की तारीख थी। ज्योति सिंह उम्मीदों के साथ पहुंची थी, लेकिन पवन सिंह नहीं आए। सूत्रों के मुताबिक लंबे इंतजार के बाद जब पावर स्टार कोर्ट नहीं पहुंचे तो सुनवाई फिर टल गई। ज्योति सिंह ने कहा कि मैं करती रही तुम्हारा इंतजार, तुम्हारे जाने के बाद भी। अब सवाल यह है कि क्या यह रिश्ता बच पाएगा या फिर कोर्ट में दूरी और बढ़ती जाएगी। तो वही पांचवी खबर है, बिहार विधान परिषद में गुरुवार को यानी आज बड़ा ऐलान हुआ। सिमरिया धाम को हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित करते हुए वहां जानकी पौड़ी बनाई जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बिहार के 3 प्रमुख बैराजों का विकसित और सौंदर्यीकरण को लेकर भी अहम घोषणाएं की गई। छठी खबर बिहार विधान परिषद से ही है। आज एक अहम मुद्दा उठा। राजद के एमएलसी सौरभ कुमार ने सरकारी दफ्तरों में निजी गाड़ियों के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि आखिर किस नियम के तहत सरकारी काम में प्राइवेट वाहनों का उपयोग हो रहा है? क्या इससे सरकारी खर्च बढ़ रहा है या कहीं नियमों की अनदेखी हो रही है? मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने जांच कराने का आश्वासन दिया। अब निगाहें इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आएगा और क्या वाकई जिम्मेदारी तय होगी। तो वहीं सातवीं बड़ी खबर है, भारतीय रेलवे ने डिजिटल टिकटिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 1 मार्च से जनरल टिकट बुक करने वाला मौजूदा यूटीएस ऐप बंद कर दिया जाएगा। अब उसकी जगह नया रेलवन ऐप पूरी तरीके से लागू होगा। रेलवे का दावा है कि यह ऐप ज्यादा तेज, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली होगा। यात्रियों को जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और अन्य सुविधाएं अब इसी नए ऐप के जरिए मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय रहते नया ऐप डाउनलोड करें ताकि सफर में किसी तरह की परेशानी न हो। तो आठवीं खबर है, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को लेकर। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार बकाया बिजली बिल पर लग रहे चक्रवृद्धि ब्याज को माफ करने पर विचार कर रही है। विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान जब विधायकों ने यह मुद्दा उठाया तो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आश्वासन दिया कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर फैसला होता है तो लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है जो बढ़ते ब्याज के बोझ से परेशान हैं। अब सबकी नजर सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है। तो यह 9वीं बड़ी खबर है, बिहार में चुनावी मंच से जिस पेंशन को बढ़ाने का ढोल पिटा गया, आज उसी पेंशन के लिए लाखों बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जी हां, यह कोई छोटा मामला नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशन पाने वाले हजारों नहीं बल्कि लाखों लाभार्थियों को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है और अब कहा यह जा रहा है कि ये लोग परेशान हैं। तो एक 10वीं बड़ी खबर है, बिहार के भागलपुर जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के डुमरावा इलाके से बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। नगर पंचायत की अधूरी तैयारी ने एक युवक की जान खतरे में डाल दी। निर्मित नाले में गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नाले से बाहर निकली लोहे के सरिया सीधे उसके पेट को चीरते हुए अंदर घुस गए। सवाल यह है कि जब निर्माण कार्य चल रहा था तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? न चेतावनी बोर्ड, न बैरिकेटिंग। आखिर जिम्मेवार कौन है? क्या किसी के जान जाने के बाद प्रशासन जागेगा? नगर पंचायत जवाब दे। आखिर ये लापरवाही है या अपराध? आज की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।